आइए सीखिएगा। हम कल भी आपको ऐसा टाइप नंबर 3 का एक क्वेश्चन करवाए थे, याद है? याद है कि नहीं है? इस सब पढ़ के एग्जाम में समय बर्बाद करने का कोई बात नहीं है। ये नहीं कि आपको लगे कि क्वेश्चन लग रहा है नया पूछ दिया एग्जाम में, यहां से पढ़ के जाइएगा तो क्या नया लगेगा? नहीं लगेगा। आप बोलिएगा सभी बच्चे, पी का कोड छापना बंद कीजिए, समझिए फिर छापिएगा। एन का कोड, ए का कोड, जे का कोड, आई का कोड, आर का कोड, ई का कोड, बी का कोड, यू का कोड, के का कोड। सारा का कोड देख लिए। शर्त कैगो है? अगर शर्त लागू हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर शर्त लागू ना हो तो क्या करेंगे? कोड को हूबहू छाप देंगे। यही करना है ना? अब समझिएगा। शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 क्या कह रहा है, आइए समझिएगा। वॉवेल समझते हैं? स्वर, स्वर, सुगर न स्वर। स्वर का इंग्लिश होता है वॉवेल। वॉवेल 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। तो 26 लेटर में से 5 गो वॉवेल को हटाएंगे, 21 गो कॉन्सोनेंट बचेगा। क्या वो कॉन्सोनेंट? 21 गो कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। शर्त, समूह का प्रथम और अंतिम दोनों अक्षर यदि वॉवेल हो। स्वर मतलब वॉवेल। कहा गया यदि प्रथम वॉवेल हो और अंतिम भी वॉवेल हो, बीच वाला से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि समूह का प्रथम और अंतिम दोनों अक्षर स्वर है, वॉवेल है, तो दोनों को स्टार के रूप में कोड किया जाना चाहिए। यदि पहला और अंतिम दोनों का दोनों वॉवेल आ जाए तो उसको ना छापेंगे। यदि समूह का प्रथम और अंतिम दोनों का दोनों स्वर हो, उसे स्टार, ये स्टार के रूप में दर्शाएंगे। स्टार कब स्टार देंगे? जब समूह का प्रथम और अंतिम वॉवेल हो। उसे क्या चीज से कोड करेंगे? हम बोले हैं कि क्वेश्चन बोला है, और बीच वाले को जैसा का तैसा ऊपर से देखकर क्या करेंगे? उतार देंगे। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। ए, जे, पी, एन, आई। हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है ए, जे, पी, एन, आई। आप बोलिएगा शर्त लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहला कौन है? ए, वॉवेल है। इस समूह का पहला ए वॉवेल है, और समूह का अंतिम आई वॉवेल है। जब समूह का पहला और अंतिम वॉवेल हो तो दोनों को स्टार दे देंगे। क्या दे देंगे? और बीच वाले को हूबहू ऊपर से देखकर छाप देंगे। जे, जे का कोड 1, पी, पी का कोड, एन, एन का कोड। जिस ऑप्शन में होगा आंसर लगा देंगे। तो पहला नंबर शर्त आप सीखे कि नहीं सीखे? आप बोलिएगा पहला नंबर शर्त है क्या? यदि समूह का पहला और अंतिम वॉवेल होगा तो उसे क्या चीज से दर्शाएंगे? क्या चीज से दर्शाएंगे? हम बोल रहे हैं कि पहला नंबर नोट बोल रहा है। अब आइए दूसरा नंबर हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा नंबर शर्त पढ़ते हैं। समूह का प्रथम और अंतिम यदि दोनों व्यंजन हो, प्रथम भी कॉन्सोनेंट हो, प्रथम भी कॉन्सोनेंट हो,
और अंतिम भी कॉन्सोनेंट हो, बीच वाले से कोई फर्क पड़ता नहीं। यदि समूह का प्रथम और अंतिम दोनों व्यंजन, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट व्यंजन कहते किसे हैं? ए बी सी डी में ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए, बाकी बात जो 21 लेटर है सब व्यंजन है। क्या कोई दिक्कत? अभी सब बिहारी बुद्धि ने लगाइएगा कि मास्टर साहब सेमी भोवेलो तो है। कहा कि बिहारी आदमी बहुत दिमाग का तेज, मच्छरदानी फट जाता है तो हम आपको बताए थे, नयका मच्छरदानी नहीं खरीदेगा, इधर अगर छेद है तो उधर छेद कर देगा, एगो पाइप लगा देगा, मच्छर इधर से आएगा उधर से निकल जाएगा। तो बिहारी बुद्धि बिल्कुल नहीं लगाइएगा। एगो थे सरदार जी, सरदार जी के वाइफ प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी का समय आ गया। जैसे ही हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे डिलीवरी करवाने के लिए, तो सरदार जी के ससुराल से भी सब पहुंच गए, सास ससुर, और सरदार जी के मम्मी पापा भी पहुंच गए। और डॉक्टर था बिहारी, ठेठ बिहारी। सरदार जी बोले ठेठ बिहारी डॉक्टर को, डॉक्टर साहब हमको शर्म लगता है, लड़का होगा इशारा में बोलिएगा प्याज हुआ है, और लड़की होगा इशारा में बोलिएगा टमाटर हुआ है। डायरेक्ट मत बोलिएगा सास ससुर है, हमको शर्म लग जाता है। हो गया जुर्मा, लड़का भी और एगो लड़की भी। डॉक्टर सोचा कि इसको तो बोला था कि लड़का होगा तो प्याज, लड़की होगा टमाटर। बोलता अरे ओ सरदार जी आपको तो सलाद हो गया है। समझ गया, लग रहा है दुन्नू हो गया। तो बिहारी आदमी दिमाग का बहुत तेज, इसलिए बिहारी बुद्धि बिल्कुल नहीं लगाइए आप क्वेश्चन में। क्या कहा है नोट नंबर 2, समूह का प्रथम और अंतिम यदि व्यंजन हो, पहला भी कॉन्सोनेंट और अंतिम वाला भी कॉन्सोनेंट, तो दोनों को हच के रूप में दर्शाया जाएगा। तो इनका कोड ऊपर से देखेंगे कि दोनों को अपने मन से हच दे देंगे। क्या दे देंगे? बीच वाले को जैसा का तैसा ऊपर से देखकर उतार देंगे। जैसे एग्जाम्पल, पहला कॉन्सोनेंट ले लिए, अंतिम वाला भी कॉन्सोनेंट ले लिए। आप बोलिएगा पहला अंतिम कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? तो पहला और अंतिम कॉन्सोनेंट हो तो क्या चीज से दर्शाएंगे? हच से दर्शा दिए। और बीच वाले को जैसा का तैसा, ए का कोड, जे का कोड, आई का कोड 4। कोई दिक्कत? लेकिन जब शर्तें लागू ना हो, एगो आ गया कॉन्सोनेंट आ एगो आ गया वोवेल, आप बोलिए ना तो शर्त नंबर 1 लागू हुआ और ना शर्त नंबर, क्योंकि शर्त नंबर 1 बोला था पहला भी वोवेल अंतिम भी। तो ये पहला तो कॉन्सोनेंट है, अंतिम वाला क्या हो गया? वोवेल। ना तो शर्त 1 लागू हुआ ना शर्त 2 लागू हुआ। कुछ नहीं कीजिए, ऊपर वाला से देख के छाप दीजिए। 3 को क्या लिखेंगे? एन को, आई को। इस शर्त एग्जाम में रटना है, किसको बनाना है? क्वेश्चन सारा दिया रहता है, दिमाग आप यहां से क्वेश्चन आएगा आपके पास 5 गो। कई क्वेश्चन आएगा? शर्त देख लिए हैं, पहला अंतिम वोवेल रहेगा तो कोड क्या होगा? पहला अंतिम कॉन्सोनेंट होगा तो कोड क्या होगा? रट लिए है ना? आइए आप 5 क्वेश्चन स्टार्ट होगा इसी से। पहले आप शर्त बताइएगा, शर्त क्या क्या था? शर्त पहला, पहला वोवेल और अंतिम वाला वोवेल तो उसका कोड स्टार, और बीच वाले को जैसा का तैसा देख के क्या करेंगे? और दूसरा नंबर शर्त क्या था? पहला कॉन्सोनेंट अंतिम वाला कॉन्सोनेंट, उसका कोड क्या होगा? अब बीच वाले को जैसा का तैसा उतार देंगे। ये 2 गो शर्त याद रखिएगा। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। आप बैंक का अगर एग्जाम दीजिएगा तो बैंक में 5 क्वेश्चन पूछेगा इस पर। रेलवे का एग्जाम दीजिएगा, रेलवे में 1 क्वेश्चन पूछेगा इसके ऊपर। कै गो?
लेकिन वही एक नंबर आपको कई लड़कों से पीछे कर देगा। आइए समझते हैं, तब छापिएगा। सभी विद्यार्थी समझते हैं, सभी विद्यार्थी को हम छापने का समय देंगे, आप आराम से समझिएगा। क्वेश्चन यहां पर है, कई गो ऑप्शन दिया है, 1 2 3 4 और 1। आप बोलिएगा क्वेश्चन में पहला पी कॉन्सोनेंट की वॉवेल और अंतिम वाला एन कॉन्सोनेंट की वॉवेल। जब पहला और अंतिम कॉन्सोनेंट हो तो शर्त नंबर 1 की 2, तो क्या चीज से इसको दर्शाएंगे? हज से। हम बोले थे कि क्वेश्चन बोला था। अब बीच वाले को जैसा का तैसा उतार दीजिए। आई को क्या पढ़ेंगे? ए को, ए को, ई को और बी को। किस ऑप्शन में है? हूबहू है। कैमा नंबर शर्त लागू हुआ? इसमें दूसरा नंबर शर्त लागू हुआ। एकदम छापिए नहीं, सीखिए बाबू। पहला है वोवेल, इसका पहला क्या है? और अंतिम वाला, आप बोलिए कौन शर्त लागू हुआ? कोई शर्त लागू क्यों नहीं लागू हुआ? क्यों लागू नहीं हुआ? क्योंकि शर्त नंबर 1 कहता था पहला वोवेल अंतिम भी वोवेल होना चाहिए, तब स्टार देंगे। शर्त नंबर 2 बोला यदि पहला कॉन्सोनेंट अंतिम भी कॉन्सोनेंट होगा हच देंगे। लेकिन जब शर्तें लागू नहीं हुआ, ई वोवेल है, ई कॉन्सोनेंट है, जब शर्त लागू ना हो चुपचाप ऊपर से देख के छाप दीजिए। आप बोलिएगा ए ऊपर में है, ए का कोड, आर का कोड 6, ई का कोड 2, जे का कोड, पी का कोड 5 और के का कोड, के का कोड किस ऑप्शन में है? कोई नहीं इनमें से। अब आप लोग बोलिएगा आर वोवेल की कॉन्सोनेंट, आर वोवेल की कॉन्सोनेंट और ई शर्त लागू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ऊपर वाले से देखकर, तो आर, आर का कोड 6, बी का कोड, यू का कोड, के का कोड, के का कोड 8, ए का कोड, ई का कोड किस ऑप्शन में? हार्ड है जी। अब आप लोग बोलिएगा शर्त लागू हुआ, कैसे लागू नहीं हुआ? पहला कॉन्सोनेंट अंतिम वाला, तो ये तो कोई शर्ते नहीं था। शर्त था कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवेल, और जब शर्त लागू नहीं हुआ तो छाप दीजिए एन, एन 3 पर। आप लोग बोलिए ए का कोड 9, पी का कोड 7, के का कोड 5, के का, जे का, आई का। हम कहां से छाप रहे हैं? आप बोलिएगा शर्त लागू हो रहा है? नहीं हो रहा है? हो रहा है। के कॉन्सोनेंट है कि वोवेल? अब बी भी, यदि पहला और अंतिम दोनों कॉन्सोनेंट हो, पहला अंतिम कॉन्सोनेंट उनका कोड क्या देंगे? तो हच दे दीजिए। अब बीच वाले को क्या करें? जैसा का तैसा। आप लोग बोलिएगा यू का कोड ऊपर में क्या है? यू का कोड, एन का कोड, ए का कोड, जे का कोड किस ऑप्शन में? दुए को उतारिए, ज्यादा नहीं उतारना है, सब तो एक ही जैसा है। 2-3 को उतारिए।
क्वेश्चन जो है अगर आप नहीं पढ़ के जाइएगा वहां पर आपको बहुत हार्ड लगेगा। हार्ड था। हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बाद सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट के बाद रैंकिंग टेस्ट स्टार्ट करेंगे। सब टेस्ट स्टार्ट होगा छठ के बाद। अभी बहुत सारा वैकेंसी है। पढ़ाई में इग्नोरेंस मत किया कीजिए, पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए और सारा चीज का सिलेबस को मुट्ठी पे कमांड रखिए। कल सैटरडे संडे है, छुट्टी है, आप लोग रूम पे खूब से खूब रिवीजन कीजिए। जो पढ़ते हैं उस नोट्स को बार बार पलटिए। धीरे धीरे नॉलेज लीजिएगा। एक समय ऐसा आएगा जो आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जो भी पढ़िए उसको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। इसको फिर से उन्हें उतार लीजिएगा जी। ये तो पिछुलके वाला डाटा था, ये तो दिए हैं डाटा ताकि वहां से हम लोग देख सकेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी में 2025 में। आइए उस क्वेश्चन को दिखाते हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन बुक में भी है, कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग उल्टाइएगा तभी नहीं मिलेगा जी। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा नहीं उतारना है, 2-3 को उतारिए ताकि आप समझ सके। आप कॉपी पे टाइप बाय टाइप लिखवा रहे हैं। 6-7 टाइप है कोडिंग डिकोडिंग में और उसी से पूछता है। काहे हम 6-7 टाइप को रट ले, एक एक टाइप इंपोर्टेंट है। आइए हटा देना। अब उतारना नहीं है, आपको बनाना है। अब आपका परीक्षा है, ऐसा समझिए। पीछे से दिख रहा है। अच्छा, ये सब एग्जाम में पढ़ के समय बर्बाद करना है क्या? इसको एग्जाम में पढ़िएगा तो आपका समय बहुत बर्बाद होगा। हे, जो एग्जाम में पढ़िएगा ये बेवकूफपनी हो जाएगा आपका। आप जैसे ही ई वाला देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि शर्त दिख रहा है ना, तो देखते ही क्या समझ लीजिएगा कि कोडिंग डिकोडिंग का कैमा नंबर टाइप। ये एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है, आराम से समझिएगा। दिख रहा है पीछे? समझिए, पहले समझिए हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो दिया इतना बड़का एग्जाम में, एनटीपीसी 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो दे दिया इतना बड़का, लेकिन आप बोलिए ये क्वेश्चन है
कि ये निर्देश है। क्वेश्चन यहां पर है, कै गो ऑप्शन है, कै गो ऑप्शन है। बनाने का तरीका सीखिएगा। एग्जाम में आप सब कोड को लिखने मत लग जाइएगा। एग्जाम में कोड को लिखना, आप कोड को पहले पढ़िए। ये पहला कौन सी है? इवन नंबर है, अंतिम वाला। तो आप कीजिएगा क्या, वहां पर लिख लीजिएगा। आप एग्जाम में इसको कैसे बनाइएगा समझिए। ई है, ई से इवन नंबर, ई है ओड नंबर, विषम संख्या, आई सम संख्या। चुपचाप शर्त पढ़िए और देखिए लागू हो रहा है तो ठीक है, जब लागू नहीं होगा तो कहां से उतारेंगे? ऊपर वाले से हूबहू उतार देंगे। यदि पहला संख्या विषम हो और अंतिम सम हो, पहला विषम है और अंतिम सम है बढ़िया से पीछा खोपचा में लड़का सब इधर देखिए। यदि पहला अंक विषम हो, पहला विषम है कि सम है, तो शर्त नंबर 1 फेल। यदि जो शर्त लागू होगा हम वहीं रुकेंगे, मेरा गाड़ी वहीं रुकेगा, नहीं तो शर्त को हम फेल करते चल जाएंगे। एग्जाम में क्या करेंगे? शर्त को फेल करते चल जाएंगे। और जब सब शर्त फेल हो जाएगा, ऊपर से देखकर क्या करेंगे? छाप देंगे। शर्त नंबर 1 तो फेल हुआ। अब आइए शर्त नंबर 2 पढ़िएगा। यदि पहला और अंतिम दोनों ही सम है, तो पहला तो सम है, इवन नंबर है, लेकिन अंतिम इवन नंबर है, तो शर्त नंबर 2 लागू होगा कि फेल होगा? क्यों फेल होगा? क्यों फेल हुआ? क्यों फेल हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? छोटू समझ में नहीं आ रहा है? नहीं ना आ रहा है? यदि पहला और अंतिम दोनों ही सम हो, सम मतलब इवन नंबर, तो पहला तो इवन नंबर है लेकिन अंतिम इवन नंबर, तो शर्त नंबर 2 भी फेल। अब शर्त नंबर 3 पढ़िए। यदि पहला और अंतिम दोनों ही विषम हो, तो पहला और अंतिम दोनों विषम है, विषम है, ये सम संख्या है, 2 सम संख्या है, 1 विषम संख्या है, तो ये भी फेल। अब लास्ट शर्त बचा है। विद्यार्थी एगो और एग्जाम में होगा, वो क्या कर रहा होगा पता है? वो एना करेगा, पहला अंतिम विषम। मास्टर एना सिखैलको है कि पहला भी विषम, पहला भी ओड और अंतिम भी ओड, तो पहले और अंतिम के कोड को बदल देंगे। इसका कोड इधर आ जाएगा, इसका कोड इधर आ जाएगा। ये सब करना फलतुआगिरी है कि नहीं है? मेरा देख लेंगे डायरेक्ट कौन सा शर्त लागू हो रहा है, उस पर ना विचार करेंगे जी, कहा कि 4 गो शर्त है। अब आइए शर्त नंबर 4। यदि पहला और अंतिम सम और यदि पहला सम हो, तो पहला सम संख्या है, और अंतिम विषम हो, अंतिम विषम संख्या है, तो दोनों को पहले अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाना चाहिए। पहला का कोड ही दोनों में चढ़ जाएगा। अब बीच वाले को जैसा का तैसा उतार देंगे। तो पहला क्या है? 2 का कोड है क्या? तो कहा गया यदि पहला इवन हो और अंतिम वाला ओड नंबर हो, तो पहला का कोड ही दोनों में चढ़ जाएगा। देखिए ना, यदि पहला सम और अंतिम विषम हो, तो दोनों को पहले अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाना चाहिए। पहला अंक कौन है? 2 का कोड। अब बीए के कोड से दोनों को कोडबद्ध किया जाना चाहिए। तो यहां लिख दिए बी और यहां भी लिख दिए। हम काहे दोनों जगह बी लिखे? शर्त नंबर, यदि पहला इवन अंतिम ओड हो, तो दोनों को क्या चीज से कोडबद्ध किया जाना चाहिए? पहला कौन है? 2, तो 2 का कोड। कहा गया यदि पहला इवन अंतिम वाला ओड हो, तो दोनों को एकदम सेम कोड चढ़ा दीजिए जो पहला का कोड है। अब बीच वाले को जैसा का तैसा उतार दीजिए। 9 का कोड, @ 7 का कोड, $, 6 का कोड, कॉपीराइट,
5 का कोड, P 8 का कोड बराबर किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन में है? कोई दिक्कत? अच्छा, हम एक चीज दे रहे हैं, आप बताइए कौन सा शर्त लागू होता है? कौन सा शर्त लागू हो रहा है? कौन शर्त लागू हो रहा है? बढ़िया से देखिए। कै नंबर शर्त? कैसे 3 नंबर? पहला इवन नंबर की ओर अंतिम वाला। तो शर्त नंबर 3, यदि पहला और अंतिम दोनों ही विषम है तो दोनों का कोड x के रूप में कोडबद्ध किया जाना चाहिए। दोनों का कोड क्या दे देंगे? अब बीच वाले को जैसा का तैसा देखकर उतार देंगे। 4 का कोड, 7 का कोड, अब 5 का कोड। कोई दिक्कत है क्या? इस टाइप को आप समझ चुके हैं? इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा इस टाइप में, यही आता ही है। बस यही सब रहेगा, पहला ही हो अंतिम ही हो। अच्छा, हे क्या कहना चाह रहा है शर्त नंबर 1 बताइए तो? यदि पहला और अंतिम विषम, यदि पहला अंक विषम और अंतिम सम हो तो पहले और अंतिम अंक को क्या कर देंगे? तो पहला का कोड चल जाएगा अंतिम में, अंतिम का कोड। अब बीच वाले को जैसा का तैसा देखकर ना, कोई दिक्कत? तो टाइप 3 हम लोग का खत्म हुआ। कोई दिक्कत? किताब निकालिएगा, किताब में दिया है टाइप। किताब छठ पूजा के बाद आएगा, ऑर्डर हो चुका है। पटना में एसचान पब्लिकेशन नहीं बनता है। चलिए होमवर्क लिखिएगा, पेज नंबर 132। पेज नंबर 132, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा 160 से 169 तक। 160 से 169, पेज नंबर 133। आप हेडिंग लगाइएगा टाइप नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो एग्जाम में पूछता है। हेडिंग लगाइएगा टाइप नंबर 4, VVI। चलिए, टाइप नंबर 4 एग्जाम में बहुत पूछता है, इसको बारीकी से पढ़िएगा। टाइप नंबर 4 कॉमन विधि।
1 2 3 का मतलब है हॉट, फिल्टर्ड कॉफी। तीन 5 6, 3 5 6 का मतलब है वेरी हॉट डे। वेरी हॉट डे। 5 8 9, 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इस भाषा में भेड़ी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी? ऑप्शन पहला 5 6 8 9 2। आइए समझाते हैं इसको, उतारिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछेगा एग्जाम में, चाहे एसएससी जीडी हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्लास सोमवार को होगा। आइए समझिएगा, इस टाइप का नाम है कॉमन विधि। क्यों कॉमन विधि है? क्योंकि कॉमन विधि के द्वारा आंसर को निकाला जाता है। कहा गया है 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफी। 3 5 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे। 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो इस भाषा में भेड़ी के लिए कौन सा अथी है? अंक है। अब ई दिमाग मत लगा लीजिएगा 3 बराबर भेड़ी, 5 बराबर हॉट और 6 बराबर डे, नहीं, मिक्स करके दिया गया है। या तो 3 भेड़ी हो सकता है, या 5 भेड़ी हो सकता है, या 6 भी भेड़ी हो सकता है। अब आराम से समझिएगा बनता कैसे है। कॉमन विधि के द्वारा आंसर को निकाला जाता है। कौन से विधि के द्वारा? आप लोग बोलिएगा सभी बच्चे, कई गो सेंटेंस दिया है? 1 2 3 गो। पहला और दूसरा में देखिए कॉमन क्या है। किसमें किसमें देखेंगे? आप लोग बोलिएगा पहला और दूसरा में डिजिट में कॉमन क्या है? 3 यहां भी है और 3 यहां भी है। डिजिट में दोनों में प्रेजेंट है 3, और वर्ड में दोनों में प्रेजेंट क्या है? अर्थात 3 यहां भी
3 यहां भी, हॉट यहां भी, हॉट यहां भी, अर्थात जहां जहां 3 जाएगा वहां वहां कौन जाएगा? हॉट जाएगा। तो 3 का कोड पता चल गया, 3 का कोड होता है हॉट। 3 का कोड क्या होता है? हॉट। कैसे निकला? कॉमन विधि के द्वारा। सेंटेंस नंबर पहला और दूसरा, कोड में कॉमन 3 और 3, कोड में कॉमन 3 और 3, और वर्ड में कॉमन हॉट और हॉट, तो 3 का कोड हॉट। और कुछ कॉमन निकला तो 1 और 2 को मिलाए। अब मिलाएंगे 2 और 3 को, जब 2 और 3 हो जाएगा तो 1 और 3 को। आइए अब 2 और 3 में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। 2 और 3 में देखिए क्या कॉमन मिला। 5 का प्रयोग यहां भी, 5 का प्रयोग यहां भी। डिजिट में कॉमन है 5, तो वर्डों में एक गो कॉमन होगा। डिजिट में एगो कॉमन मिला है सेंटेंस नंबर 2 और 3 में, एगो 5 यहां भी, एगो 5 यहां भी। जब डिजिट में कोड में एक कॉमन, तो यहां पे भी एक गो कॉमन होगा, और जो कॉमन होगा वो किसका कोड हो जाएगा? 5 का। आप बोलिएगा यहां भी 5, यहां भी 5, और यहां भी क्या दोनों में कॉमन है? यहां भी डे और यहां भी, अर्थात 5 का कोड डे। खूब पूछता है एग्जाम में। और कुछ कॉमन मिला तो 1 2 में कॉमन मिला था 3 3, वर्ड में हॉट हॉट, 3 का कोड हॉट। 2 3 में मिला 5 5, डे डे, तो 5 का कोड डे। अब किसको किससे मिलाएंगे? 1 और 3 में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। अब हमको मांगा किसका? वेरी का। निकला किसका? हॉट और डे का। अब समझने का प्रयास कीजिए, वेरी किस घर में है? घर नंबर 3 कौन ले लिया? 3 का कोड व्हाइट वाला जो सर्किल है, ये व्हाइट वाला सर्किल 3 हो गया हॉट के लिए, 5 हो गया डे के लिए। बच कौन गया? बच कौन गया? तो 6 का कोड। मांग किसका रहा था? मांग किसका रहा? वेरी का कोड किस ऑप्शन में 6 है? अब आगे सुनिए, हमको मांग देगा, मान लेते हैं 8 का, या मांग देगा कि बताइए एंड का कोड क्या होगा? एंड का कोड या तो 8 होगा या 9 होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि निर्धारण नहीं है एंड के लिए यही है कि यही है, क्योंकि पता चला जी। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि डे का कोड 5। आप लोग बोलिए सभी विद्यार्थी, फिल्टर का कोड क्या होगा? 1 या 2, दोनों एक साथ। सिर्फ और सिर्फ 1 दे तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत। सिर्फ और सिर्फ 2 दे फिल्टर के लिए तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको कैसे पता कि फिल्टर का कोड 1 के है? हो सकता है 1 हो जाए कॉपी का, इसलिए फिल्टर का कोड या तो 1 या 2, दोनों एक साथ ऑप्शन में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आंसर हो जाएगा। निर्धारण नहीं किया जा सकता है फिल्टर का कोड क्या है। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? कौन से विधि से आंसर निकाले हैं? इसका कम से कम हम लोग एक से एक टफ टफ क्वेश्चन करेंगे। कब? सोमवार को एक से एक क्वेश्चन करेंगे। हमको भी पता है आप पहला क्वेश्चन में नहीं समझ पाए होंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अभी एक से एक टाइप क्वेश्चन आएगा, एक से एक हार्ड क्वेश्चन आएगा, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। हम लोग मिलते हैं सोमवार को। जय हिंद जय भारत। जितना आप पढ़े हैं पटना के धरती पे, चाहे वो जीके जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सैटरडे और संडे का टाइम है आपके पास, पूरा का पूरा रिवीजन कर दीजिए, ताकि दीपावली छठ में घर भी जाइएगा तो पूरा का पूरा एकदम आपको पड़का फोड़ने में भी मजा आएगा। समझे? जितना रिवीजन कीजिएगा आप उतना आगे बढ़िएगा। नहीं रिवीजन कीजिएगा, पढ़ने में कितना भी तेज है, आप भूसकोल के समान हैं। लीजिए बुक। खुश रहिए बाबू। बुक किनका? लीजिए बुक, आपका है। खूब रिवीजन कीजिए सैटरडे संडे को।